बैठेंगे दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है विटामिन ए का संबंध लिखा है रतौंदित, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर स्कर्वी क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। सब आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे विटामिन ए की कमी से यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों, रोग पर आधारित है, जो हम लोगों का रोग पर आधारित है, यानी विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी एक बीमारी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा कौन सा विटामिन की कमी से स्कर्वी होगा, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है। विटामिन ए की कमी से रतौंधित, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। इसी तरीके से देखा जाए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है श्रेणी को पूर्ण करें, यानी एक श्रृंखला दिया गया है। तो देखिए इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। आपको क्या बोले, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल। तो देखिए एकदम अंत तक में जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल आने वाले जितना भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इंक्लूड है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ए, उसके बाद हम लोगों के सामने डी, उसके बाद हो जाएगा एच, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एम, उसके बाद हो जाएगा एस और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। ए से डी पे जाएंगे तो प्लस यहाँ पर क्या गया दोस्तों, 3 जोड़ा है। डी से एच पे चलेंगे तो प्लस 4 क्या है। एच से यदि एम पे चलेंगे तो प्लस क्या क्या दोस्तों, 5 क्या है। यहाँ से इस पे चलेंगे तो प्लस 6 क्या है। और इसी तरीके से आप इसमें कहेंगे तो क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ेंगे। तो जैसे 7 जोड़ेंगे तो 1 यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि किस तरीके से, चाहे वो एसएससी का ही क्यों ना, ऐसा नहीं है कि देखिए रीजनिंग का सिलेबस सभी में सेम है और सभी में उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि एमटीएस में पूछा, जीडी में आएगा, रेलवे में आया है तो एसएससी में आएगा। सब में इसी तरह का क्वेश्चन हम देखे हैं, क्योंकि सब बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं तो इसी टाइप का दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो बहुत सारे स्टूडेंट से हो ही नहीं पाया था कि 2 से यदि 5 जाएंगे सर, फिर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इस 7 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो आगे क्या कर दें, वहां पर 13 भर दें, 14, 12, कौन सा भर दें, तो हो ही नहीं पाया। अब बताते हैं लॉजिक, देखिए क्या चला है, उसका जो लॉजिक चला है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका मुहा मुही यानी कि जो कोना कोनी है दोस्तों, यानी कि देखिए 2 गुना 2 कर दिया जाए और -1 कर दिया जाए दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए इसी के बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। क्योंकि 2 दूना यहाँ पर अगर आप करेंगे, देखिए ना 3, इसको कैसे कर ले, इधर कर लेते हैं। 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 4 में से 1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। जो लॉजिक 1 में लगाए वही लॉजिक सब में लगना चाहिए। तो देखिए जैसे 5 से आप 9 पर चलेंगे तो क्या वहां यहाँ पर वही लॉजिक लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। ये देखिए 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, अब -1 कर देना है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और 10 में से जैसे ही 1 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो बिल्कुल लिखा है उसी तरीके से हर एक को चेक कर देते हैं, यानी जितना भी है। जैसे ये 6 का हम लोग 11 पे चलेंगे, लॉजिक देखिएगा कि 6 का किस पे चले हैं सर, 11 पे। 6 गुना 2 माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो 6 दूना 12 माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 1 घट जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो देखिए 11 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो उसी तरीके से अब आपको जिसका निकालना है बेशक निकाल सकते हैं, यानी 7 वाला का निकालना है सर। तो यहाँ से 7 वाला का हम लोग क्या कर देते हैं, चल देते हैं। ये वाला 7 वाला का हम लोगों का निकालना है ना, ये वाला का निकालना है। तो वही काम कर दीजिए, यानी 7 गुना 2 कर दीजिए, अब -1 कर दीजिए। तो 7 दूना 14 अब -1 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है। और देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं होगा, हम क्या करेंगे। तो आपको समझ लेना है, सीख लेना है कि किस तरीके से लॉजिक लगा है, क्योंकि इसी तरीके का सॉल्यूशन दिया है और इसी तरीके से आपको समझना, बाकी कोई तरीका नहीं कि आप इसको अलग तरीके से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है, यदि अमर जो है हम लोगों का बद्री के दक्षिण में है और चंद्रू बद्री के क्या है दोस्तों, पूर्व में,
तो इसको बनाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ई साइड में पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आपको उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या कर देना है, दक्षिण कर देना है। बस इतना बात को आप याद रखते हैं तो आराम से आप कर लेंगे कि ये हुआ पूर्व का, ये हुआ पश्चिम का, ये हुआ उत्तर दक्षिण। कर यदि अमर जो है बद्री के दक्षिण में, तो ठीक है सर, यहाँ पर अमर हो जाएगा, इस जगह पर क्या कर लिया, अमर। किसका, तो बद्री के दक्षिण में, तो इस जगह पर आपको कर लेना है बद्री के क्या है, दक्षिण में। ठीक है, तो ये बद्री का दक्षिण का मतलब नीचे हुआ ना, देखिए दक्षिण नीचे है। उसके बाद लिखा है कि चंदू जो है बद्री के पूर्व में, यानी चंदू, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा चंदू। पूर्व का निशान देखिए किधर आ रहा है, तो हाँ सर इस जगह पर रुक जाइए, यहाँ पर हो जाएगा, इधर से होगा ना चंदू, तो ठीक है सर, हम लोगों का क्या हो जाएगा, चंदू हो जाएगा। तो चंदू कराएगी बद्री, चंदू जो है बद्री के पूर्व में, तो हो तो गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग चंदू को कर लिए, चंदू थोड़ा इस तरीके से लिखना था, हाँ अब हो गया पूरा का पूरा। अब उसने क्या पूछा, चंदू के सापेक्ष अमर कहाँ है, लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा, चंदू के सापेक्ष, तो यहाँ से इसका ये दिशा, ये अमर कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से अगर चंदू के सापेक्ष जहां से पूछे वहां से क्या कर लीजिए दोस्तों, डायरेक्शन बना जाए, ऐसे डायरेक्शन बना, इधर कौन वाला दिशा हो जाएगा, तो ये दिशा हो जाएगा सर हम लोगों का दक्षिण पश्चिम। तो देख लीजिए कहां पर है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कभी भी पूछा जाए इस टाइप का कि किसके सापेक्ष, तो वहां पर आप इस तरीके से बना लीजिएगा प्लस टाइप में निशान, और वहां से देखिए कि इधर जा रहे हैं तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। आंसर क्या निकल जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, कथन और निष्कर्ष वाला कार्य कि सभी, कितना इंपॉर्टेंट ये वाला आपका देखिए, आज सीजीएल में भी आप पूछा गया क्वेश्चन है, इसी तरीके का पूछा था, चमगादड़ की जगह कुछ और था, लेकिन पूछा था टाइप यही था, और इसी टाइप में कह कि सभी गाड़ियां जो है चमगादड़ है, फिर लिखा है सभी गायें क्या है दोस्तों, चमगादड़। तो देखिए कितना, यहाँ भी चमगादड़, यहाँ भी चमगादड़, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा। एक डायग्राम गाड़ी का बनाना होगा, यहाँ पर हमने कर दिया गाड़ियां, एक डायग्राम हो जाएगा हम लोगों का गाड़ी का, और एक डायग्राम हो जाएगा गाय का। इस जगह पर क्या लिख दीजिए, गाय का, एक डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, गाय का, और ये दोनों किसके अंतर्गत जाएंगे, तो अब हो जाएगा चमगादड़, यहाँ पर लिख लीजिए चमगादड़, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चमगादड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से जाकर आपका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। अगर कभी भी कोई भी शब्द कॉमन है तो उसका डायग्राम सबसे यानी बड़ा डायग्राम बनेगा, और जो जो दिया है जैसे गाड़ी और गाय, इसका यही सबसे शॉर्ट तरीका है। अब चलिए निष्कर्ष पे क्या बात किया है उसने, सभी गाड़ियां गाय हैं, तो क्या सबटो गाड़ी जो है ईद के गाय, गाड़ियां यहाँ पर है सर गाय, दोनों का डायग्राम तो अलग अलग है। सभी वाला डायग्राम कैसा होता है यहाँ पर बताते हैं, एक गोला दूसरे गोला में चल जाएगा तो ये होता है हम लोगों का सभी वाला डायग्राम। तो वैसा कहीं दिख ही नहीं रहा, क्योंकि गाड़ी का डायग्राम अलग, गाय का डायग्राम अलग है, तो वैसा है नहीं। तो लिखा सभी गाय गाड़ियां, तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का डायग्राम अलग अलग है। तो इस प्रश्न का आंसर ना तो एक ना तो दो, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा, ना तो एक और ना दो। अगला प्रश्न देखा जाए, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन, उपरोक्त आकृति का इन चारों में से किसी भी आकृति में अंतर निहित है, तो उपरोक्त आकृति के साथ सही आकृति का चयन करें। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है वही बात आपसे पूछा गया। चलिए अब हम दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर ले लिया, लेकिन एक बार आप जरूर ट्राई करेंगे और ये देखेंगे कि आपसे कितने प्रश्न से यहाँ तक ले लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर इधर से कर देंगे, और हम लोगों का अच्छा यहाँ से अगर ऐसा करेंगे तो फिर यहाँ पर नहीं, इस तरीके से यानी कि इस जगह से और यहाँ पर ले जाकर ऐसा, और उसके बाद इधर से कर दीजिए, और फिर हम लोगों का इधर से और यहाँ से ऐसा ले आइए। देखिए इस जगह तो बिल्कुल आ गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बाकी कहीं नहीं दिखेगा। आप ध्यान से देखिए, वैसा हम लोगों के सामने कहीं नजर भी नहीं आएगा कि हाँ सर वैसा तो कहीं दिख ही नहीं रहा जो कि हम लोग कर पाएंगे। इसी फिगर में एकदम निहित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ज्यादा बकवास नहीं कीजिए, चुपचाप देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर वैसा ही तो है जैसा जैसा आप कर, बाकी कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ से जाएंगे तो ऐसा कहाँ पर हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ।
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति क्या है दोस्तों, सन्निहित है। सन्निहित का मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन मार्क है ए बी सी डी कौन सा रख देने से कंप्लीट होगा। सब देखिए इधर अब जितना है सब आपका सीजीएल एमटीएस, क्योंकि सब एग्जाम का लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट रेलवे वाला है, बहुत सारा स्टूडेंट एसएससी वाला है, कोई बैंकिंग वाला भी है, कोई यूपी पुलिस डिफेंस अग्निवीर, हर एग्जाम का हर टाइप का क्वेश्चन। लेकिन ज्यादातर देखिए हमने हर एक एग्जाम को कवर करते हुए वीडियो को बना दिया है। यहाँ पर जैसे दिया गया, अब इसमें बताना है कि ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा। तो चलिए अब दिखा देते हैं। तो वैसा अगर बनाया जाए तो एक त्रिभुज कहाँ बन जाएगा, यानी यहाँ से ऐसा हो जाएगा, एक त्रिभुज इस जगह पर बनेगा और उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या बनेगा इस तरीके से। तो देखिए ऐसा बनेगा, इसमें पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, ये होबे नहीं करेगा, ये कैसा कोना पे। तो इस प्रश्न का आंसर ऐसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जीडी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, इसीलिए आप तैयार हो जाइए। जैसे आगे दिया गया कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी के पिता जो है मेरी माता की एकलौती पुत्री के पति है। तो महिला पुरुष से कैसे संबंधित है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, महिला पुरुष से कैसे संबंधित है। तो चलिए बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। यानी एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ठीक है, तो महिला कह रही है, तो हमको यहाँ पर चुपचाप क्या करना है दोस्तों, महिला को लिख लेते हैं। इस जगह पर क्या लिख लेते हैं, महिला लिख लेते हैं। महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, अब यहाँ पर क्या लगा है, देखिए उसकी पत्नी, तो उसकी पत्नी के पिता जो है, यानी उसकी पत्नी के पिता जो है मेरी माता है। अच्छा, मेरी माता की एकलौती पुत्री का पति। अच्छा, तो इसका अर्थ है यानी कि महिला का इस जगह पर जाएगा। एक बात तो यहाँ से क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि उसकी पत्नी, यानी पुरुष को यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों, यानी कि इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, और इसी पुरुष का क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। वहां पर साफ साफ उसने जिक्र किया गया कि एक पुरुष की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी का, यानी कि पिता जो है, यानी पत्नी का क्या दोस्तों, पिता। तो पत्नी का हम लोग जो पिता बनाए, देखिए पत्नी का पिता, तो पत्नी का पिता की एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री यानी खुद यही हो गया, एकलौती पुत्री का पति, यानी एकलौती पुत्री का क्या दोस्तों, इसका पति। तो इसका पति यानी कि ये वाला ही तो लग रहा है, इसका पति कौन हो जाएगा, यही पुरुष हो जाएगा। तो कह रहा है कि महिला जो है, अब यहाँ पर देखिए किस किस तरीके से उसने किया, कह रहे एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, एक महिला कह रहा है दोस्तों कि उसकी पत्नी के पिता, यानी महिला के अच्छा महिला की पत्नी, तो महिला का बना लेते हैं, यानी महिला का क्या है दोस्तों, यानी कि देखिए किस तरीके से घुमा रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, महिला कहने वाली है कि उसकी पत्नी का जो पिता है मेरी माता की एकलौती क्या है दोस्तों, पुत्री की पति है, यानी पुत्री की क्या, तो पुत्री की पति है। तो ठीक है, महिला पुरुष से कैसे संबंधित है, तो महिला जो है इस पुरुष से, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर यानी इसका पति होगा ना। यहाँ पर देखिए कि एक पुरुष की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा, कि महिला कहने वाले एक पुरुष भी तो है, यानी कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने उसकी पत्नी का जो पिता है मेरी माता की एकलौती पुत्री का पति है। तो महिला पुरुष से कैसे संबंधित, तो महिला पुरुष का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो वो महिला जो है इस पुरुष का क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो स्टूडेंट नहीं समझ पाया दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, वहां पर डायग्राम को थोड़ा इधर उधर हो गया इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। तो अच्छे से एक बार ये देखिए, करें एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, पुरुष लिख लेंगे। सबसे पहले जो है उसी को लिखा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, उसकी यानी किसकी, ये देखिए यहाँ पर जो है उसकी किसकी, यही पुरुष के लिए करें। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी, उसकी यानी किसकी, तो पुरुष की। तो ठीक है, पुरुष की हमने क्या बना लिया दोस्तों, पत्नी बना लिए। तो कह रहा कि उसकी पत्नी के पिता, यानी उसके पत्नी की क्या दोस्तों, पिता। तो ठीक है, उसकी पत्नी का पिता, यहाँ पर हो गया पत्नी का पिता। मेरी माता का, अब खुद कौन ले रहा है दोस्तों, महिला ले रहा है। तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, ये महिला हो गया, यही महिला ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर देखिए मेरी, उसने क्या लिखा कि मेरी
अब क्या कह रहा है कि मेरी माता की इकलौती पुत्री का पति, देखिए मेरी महिला, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पत्नी के, जैसे लिखा उसकी पत्नी के पिता, उसके पत्नी के पिता मेरी, अब इस जगह से देखिए मेरी माता की इकलौती, यानी मेरी माता, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मेरी माता की इकलौती यानी पुत्री, इकलौती पुत्री खुद यही हो गया, और इसका पति है, यानी ये क्या है दोस्तों इसका पति, इसका ई क्या हो गया पति हो गया, इसका ई क्या हो गया दोस्तों पति हो गया। डायग्राम को देखिए, इसका ई पति हो गया, तो पति हो गया, तो महिला जो है उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो ये महिला इस पुरुष का कौन हो जाएगा दोस्तों, ये महिला जो है इस पुरुष, ये महिला जो इस पुरुष का कौन लगेगा, तो सास लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। थोड़ा इधर उधर कर दिया है, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से कीजिए, वरना क्या करवा देगा, गलती करवा देगा। अब प्रीवियस का क्वेश्चन है, ऐसे देखिए एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, ठीक है सर, इशारा किया, एक महिला ने कहा, तो महिला ने कहा उसकी, उसकी यानी किसकी, पुरुष का, उसकी पत्नी का पिता, उसकी पत्नी का पिता कर लिया। अब कह रहे मेरी माता का, तो मेरी यहाँ पर महिला बना लिए, मेरी माता का, कह रहे मेरी माता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री खुद यही महिला हुआ, तो महिला का पति है, तो महिला का क्या कर लिया दोस्तों, इसका ही पति हो गया। अब कह रहा है कि महिला पुरुष से संबंधित कैसे है, तो महिला इस पुरुष का कौन हो जाएगा दोस्तों, जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ था तो इसका ही कौन हो जाएगा, सास हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो आप जरूर कमेंट कर देंगे कि सर 8वां नंबर क्वेश्चन दिक्कत है। अगला प्रश्न देखा जाए 9वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। बेजोड़ का मतलब जैसे देखिए पर्पल है, लाल है, नीला है और पीला, जानते हैं कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। जैसे यहाँ पर पर्पल, लाल, पीला, ये सब कौन सा हो जाएगा, सीधा सा आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लाल हो गया, फिर हम लोगों के सामने पीला हो गया, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला हो गया। तो नीला हो गया, तो ये सभी यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये सभी हम लोगों का प्राथमिक रंग है। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, प्राथमिक रंग है। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राथमिक रंग है, यानी कि प्राथमिक रंग आपको पता होना चाहिए, ये सभी क्या है, प्राथमिक रंग। लाल, पीला, नीला, ये सभी क्या है, प्राथमिक रंग है, जबकि पर्पल हम लोगों का प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, कई बार आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, बार बार रिपीट किया है। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, यानी जहां कहीं प्लस दिख रहेगा उसके जगह माइनस कर लेना है। फिर लिखा है गुना का अर्थ प्लस, जहां कहीं गुना दिखेगा तो उसके जगह आपको प्लस कर देना है। भाग का अर्थ गुना, यानी जहां कहीं भाग दिखेगा तो उसके जगह आपको गुना कर देना। माइनस का अर्थ उसने कहा है भाग लेने के लिए। अब जो सवाल दिया है उसको उठा के पकड़ के रख दीजिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 28 प्लस, तो प्लस के जगह पर कहा है माइनस लेने के लिए, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है। गुना, तो गुना के जगह प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस के जगह गुना, ठीक है। माइनस के जगह भाग लेने के लिए कहा है, तो माइनस के जगह भाग ले लीजिएगा, और इस जगह पर क्या कर दीजिएगा, 9 कर दीजिएगा, और भाग के जगह गुना करने के लिए कहा है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, ज्यादा रवैया रचने कोई आवश्यकता नहीं और बकवास करना भी नहीं है। यहाँ पर माइनस हो गया तो 11 और 7 आराम से जानते हैं कि 18 हो जाएगा, और भाग क्या कर देंगे दोस्तों, 9 कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो पहले काम होगा भाग का, 28 माइनस 18 में 9 से भागा देंगे तो 2, और गुना 5 हो जाएगा। तो पहले गुना का काम, 28 माइनस 5 दूना क्या हो जाएगा, 10, इसको घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आराम पूर्वक से कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, देखिए कुछ ऐसे प्रश्न थोड़ा बहुत जिसमें जो आपको क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और समझने में, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, क्या करना है, समझने का कोशिश करना है, ताकि आगे कभी आए तो वहां पर आपको दिक्कत ना हो। ये नहीं कि सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन ही करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हार्ड क्वेश्चन आपसे छूटने लगेगा। तो जैसे टी, डब्ल्यू और वाई, इसीलिए हम पहले ही बता दिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन तो हमसे होबे नहीं करेगा, इसलिए सीखना है। उसके बाद है बी, जी और के, तो इसको भी आप कर लीजिए, क्योंकि आप जानबे करते हैं कि एसएससी में कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का। यहाँ पर इसको लेना होगा। अब देखिए पी से आराम से कीजिए, देखिए पी से टी पे चलेंगे तो प्लस क्या करना होगा, 4 करना होगा। इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो इसमें प्लस 4 करना है। एक्स से यदि बी पे चलेंगे तो यहाँ भी प्लस 4 क्या है, और बी में जैसे ही प्लस 4 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो सर बी में 4 लेटर कीजिएगा, तो बी के बाद सी, डी, ई, एफ, यानी कि 4 एफ हो जाएगा, इस जगह पर आपका एफ हो जाएगा। आराम से उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, यानी आर से चलेंगे किस पे, तो डब्ल्यू पे। देखिए यहाँ पर +5 किया
किया है यानी +5। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो इस पे क्या कर देंगे +5 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो क्या कर देंगे +5 कर देंगे। और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इस पे क्या कर देना है दोस्तों +5 कर देना है। तो 7 5 12 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा L हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमने करवा दिए। अब आगे बढ़िए, S से यदि चलेंगे Y पे तो देखिए यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों 6 किया है। और इससे चलेंगे इस पे तो प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन सब में जोड़ रहे हैं 6। इसी प्रकार से आप इस पे चलेंगे तो प्लस क्या करना है 6 कर देना है। और उसी प्रकार से K में आप क्या कर दीजिए दोस्तों +6 कर दीजिए। तो जैसे यहाँ 11 6 क्या हो जाएगा हम लोगों का 17 हो जाएगा। 6 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी कि 11 6 17 यानी Q आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर FLQ ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझने पे फोकस करना है, रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए कोडिंग डिकोडिंग का एसएससी सीजीएल में पूछा गया। देखिए किस तरीके से उसने पूछा है, यहाँ पर ना बहुत सारा टेंशन नहीं हो पाएगा। चलिए बता देते हैं। जैसे G, उसके बाद लिखा है L, फिर लिखा है दोस्तों A, उसके बाद हम लोगों के सामने M, यहाँ पर इस तरीके से M, उसके बाद हो जाएगा O U और क्या लिखा है दोस्तों R लिखा हुआ है। तो इसको क्या क्या ये देखिए यहाँ पर बता देते हैं यानी वर्णमाला का क्रम। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वर्णमाला का क्रम। तो सर वर्णमाला का क्रम क्या होता है यानी इस तरीके से A B C D इस तरीके से कहां तक Z तक में रखेगा। तो Z तक में रखेगा कैसे, आई देखिए सबसे पहले उसने A को रख दिया उठा के, वर्णमाला का क्रम A हो जाएगा। A के बाद तो B है नहीं, C है नहीं, D नहीं है, तो इसके बाद क्या रखा है ये देखिए G रख दिया। तो रखना उसी तरह G, उसके बाद हो जाएगा देखिए L, फिर हम लोगों के सामने M O R U। तो वर्णमाला का क्रम में रखा है ना, यानी अरेंज करके आगे बढ़ाया है। अरेंज करके क्या कर दिया दोस्तों आगे की ओर बढ़ा दिया। तो सर उसी तरीके से यहाँ कर दीजिए, ज्यादा रवैया रचने कोई आवश्यकता नहीं है। तो वर्णमाला का क्रम में रख दीजिए यानी R, उसके बाद हो जाएगा U, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने T, उसके बाद I N, रुक जाइए यहाँ पर जैसे हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा N और क्या हो जाएगा दोस्तों G हो जाएगा। तो इसको वर्णमाला का क्रम उसी तरीके से रखिए। पहले क्या आएगा तो देखिए पहले क्या आने वाला है हम लोगों का। तो इसमें अगर बात किया जाए पहले तो आई लेना होगा सबसे पहले। अच्छा इसमें तो G है, सबसे पहले G है, ठीक है G। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों G के बाद आई आना चाहिए, क्योंकि G के बाद तो ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा। तो G के बाद आई लेना होगा, ठीक है G, उसके बाद आई हो जाएगा। आई के बाद क्या लेना होगा N लेना होगा, तो N ले लिए। फिर N के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का R हो जाएगा। तो R को ले लीजिए GNRI, उसके बाद T और उसके बाद U लिख दीजिए T और इधर क्या हो जाएगा U को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं क्योंकि वहां दिखेगा ना ऐसा में, तो U कर लिए। हो गया, यही तो रखना था। अब देखिए कहाँ मिल रहा है G, उसके बाद INRTTU। देखिए ऑप्शन नंबर C को देखिए बहु मिल गया। यानी वर्णमाला का क्रम जैसे ABCD कैसे अरेंज करके Z तक रखते हैं, तो सर जो लेटर है उसमें उसी का रहेगा ना, ई नहीं ना ABCD ऐसा एकदम क्रम से दिया है, नहीं दिया है तो जो जो लेटर दिया उसको अरेंज करके हम रख दिए और इस तरीके से अरेंज कर दिए। देखिए अगला प्रश्न लिया गया दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए परस्पर बदले जाने वाले दो चिन्हों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए कौन सा होगा ABCD। जानते कहते हैं कि CGL चाहे MTS हो चाहे वो GD हो, हर टाइप में देखने पूछा गया है। तो पहला ही ऑप्शन से स्टार्ट कीजिए। और क्या, तो यहाँ पर एक स्टेप करना है क्या, माइनस के जगह इस तरीके से परिवर्तन करना। जहां कहीं माइनस दिखेगा वहां पर भाग और भाग के जगह माइनस। तो चलिए सर इसी जगह उठा के आप कीजिए, इस जगह से करते हैं ताकि नीचे जाएगा थोड़ा सा तो हो जाएगा। इधर से लेते हैं ना, यहाँ से लेते हैं, इधर रखेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को 15 प्लस। तो प्लस के जगह तो कुछ भी नहीं, प्लस के जगह कुछ भी नहीं, 15 का 15 ही रखना है, प्लस 15, ठीक है। गुना, तो गुना के जगह भी कुछ नहीं करने के लिए कहा है, गुना के जगह 15 का 15। माइनस के जगह चेंजिंग करने के लिए कहा है, माइनस के जगह क्या कर लीजिए भाग कर लीजिए। और जहां भाग दिख रहा है वहां पर क्या कर लीजिए दोस्तों माइनस कर लीजिए थोड़ा इधर। तो यहाँ पर इस जगह पर लिख देंगे -15। अब बराबर क्या आना चाहिए हम लोगों का 15 आना चाहिए, यही बात उसने कहा है ना। तो अब सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमने परिवर्तन कर दिया, जहां माइनस था यानी इन दोनों जगह माइनस के जगह देख लीजिए भाग, अब भाग के जगह माइनस, वही उठा के रख दिए। तो काम पहले किसका होगा 15, यहाँ पर हो जाएगा जैसे हम लोगों का 15 अब प्लस का प्लस, पहले भाग गुना नहीं करना नहीं तो गलती हो जाएगा 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना। तो देखिए 15 से भागा देंगे तो क्या बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, ठीक है सर। और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का
15 आना चाहिए। इधर क्या आना चाहिए दोस्तों? 15 आना चाहिए। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर गुना करेंगे तो 15, इस जगह पर क्या हो जाएगा 15, अब प्लस इधर 15, अब माइनस क्या हो रहा है दोस्तों 15 हो रहा है। तो एक 15 को कटना होगा, यानी तब ना जाके 15 आएगा। तो कट तो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं, यानी ई माइनस और ई प्लस कट गया, तो यानी 15 के बराबर क्या हो गया 15 हो गया। क्या बोल सकते हैं 15 के बराबर 15, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों सही होगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा, यानी 5वां स्थान पर पूछा गया है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, 5वां पूछा है, तो पहला देख लीजिए कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। तो इस तरीके से देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो POP तक कॉमन है, यानी POP, इसी प्रकार से POP सब में कॉमन। इसके बाद देखिए P तक के बाद इसमें U, इसके बाद क्या आया दोस्तों यहाँ पर E आ गया। तो ठीक है सर, इसका अर्थ हो गया कि सर ये वाला जो आएगा हम लोगों का पहला नंबर पे आएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ई सब में तो यू है, यानी पी के बाद इसमें क्या आ गया दोस्तों फिर पी आ गया। तो इसका अर्थ यही वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का दूसरा नंबर पे आ जाएगा। देखिए कैसे लिए POP तक कॉमन है सर, पी के बाद इसमें क्या आ गया, यानी चौथा नंबर में ही आया, ये पहले नंबर पे हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी में आप जानते हैं पहले ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, इस तरीके से जेड तक आता है, किसमें डिक्शनरी में। तो वही तो रख रहे हैं, तो उसी तरीके से रखे। तो यानी कि जो कॉमन है उसको हटा लिए और सॉल्व किए। तो क्योंकि P के बाद ई आया, P के बाद इसमें P आ गया, तो ठीक है सर 1 2। अब देखिए अब PU L, इसमें भी L के बाद A के बाद E, देखिए इसमें क्या आ रहा है दोस्तों C आ गया। तो इसका अर्थ ये वाला जो आएगा हम लोगों का तीसरा नंबर पे हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से LA, इसमें LA के बाद इसमें R आ गया, R के बाद इसमें क्या आ रहा है दोस्तों T आ रहा है। तो इसका अर्थ ये वाला हो गया चौथा नंबर, और ये वाला जो है दोस्तों E क्या हो जाएगा हम लोगों का 5वें स्थान पर आएगा, यानी हम लोगों का पॉपुलेशन आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों सही होगा। यही वाला जो है पॉपुलेशन जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा 5वां स्थान पर आएगा, यानी डिक्शनरी में जब रखने जाएंगे क्या हो जाएगा ये वाला क्या आएगा दोस्तों 5वां स्थान पर आएगा। बशर्ते एक बात को यदि आप समझते हैं कि सर डिक्शनरी में ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी इस तरीके से जेड तक आता है, तो बात को आप काहे नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसी तरीके से तो हम करने जा रहे हैं कि सर POP तक कॉमन ले लिए, POP सब में है, तो सब में है तो उसको हटाना होगा। इसके बाद देख रहे हैं इसमें E आ गया, इसमें U तो बहुत दूर हो गया, इसमें क्या आया P आया। तो पहले ये वाला ले लेंगे, यानी 1 नंबर, इसको कर देंगे 2 नंबर। क्यों? क्योंकि P के बाद P, इस सब में U तो बहुत दूर हो गया। तो अब देखिए U के बाद इस सब में देखिए 3 1 2 3 में देखिए कौन, तो U के बाद इसमें L के बाद A सब में है। उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि A के बाद R T और C, तो सर ये वाला आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, और ये वाला आ रहा हम लोगों का, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का चौथा नंबर, क्योंकि इसके R आया और इसमें क्या आ गया T, तो ये वाला 5वां होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट CGL का क्वेश्चन। शब्द करा कि शब्द के विषम युग्म चुनिए या ज्ञात कीजिए। अब विषम यदि किस तरीके से दिया था, लिब्रो, उसके बाद बोले अल्पविभ्यास का क्वेश्चन है ना, उसी प्रकार से पॉइंट गार्ड हॉकी, उसी प्रकार से गेंदबाज क्रिकेट, उसके बाद हम लोगों का गोलकीपर, अब फुटबॉल, तो कौन सा हो जाएगा तो बताते हैं। देखिए लिब्रो जो है वॉलीबॉल से संबंधित ये एक क्या है दोस्तों खिलाड़ी, यानी कि ये प्रसिद्ध है वॉलीबॉल का, तो ये वाला बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से गेंदबाज, आपको पता है कि क्रिकेट में क्या होता है दोस्तों गेंदबाज होता है। उसी प्रकार से गोलकीपर हम लोगों का फुटबॉल में होता है, ये बात सही है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का बी वाला होगा, यानी इसका जो पॉइंट गार्ड लिखा है ये हॉकी नहीं होगा, इसका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं बास्केटबॉल, क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो बास्केटबॉल होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, इस तरीके से होना चाहिए। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर भिन्न पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हॉकी नहीं होगा, बल्कि पॉइंट गार्ड जो है बास्केटबॉल में प्रयोग होता है। पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा ध्यान से, वरना कंफ्यूजन करवा के गलती करवा देगा। इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन, और आजकल तो देख रहे हैं इस टाइप का श्रृंखला सब में देख रहे हैं पूछा गया। श्रृंखला में अगला चित्र कौन सा होगा, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ABCD कौन सा भरा जाएगा, तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए बता देते हैं हुआ क्या कि इसको क्या किया दोस्तों उसने परिवर्तन किया, S के
कितना बड़ा हो जाएगा। एस के जगह आपको क्या करना है, इसको परिवर्तन करके एस के जगह टी और टी के जगह एस करना और बीच में इन नंबरिंग देते हुए चलना। उसी प्रकार से अब देखिए ये वाला क्या किया दोस्तों, एस और यू को आप परिवर्तन करके अगला वाला में देखिए यू के जगह एस। उसी प्रकार से आगे जो आएगा सर तो परिवर्तन ये वाला करना होगा, ये वाला करना होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का एस और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। बाकी उधर जैसा का जैसा है वो सब वैसा ही रहेगा, यानी ये दोनों परिवर्तन होगा एस और भी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे टी है तो टी ही रहेगा और यू है तो यहाँ पर यू ही रहेगा, इस समय कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, यानी ये वाला परिवर्तन कर देना है, ठीक है। और नंबरिंग दे देना है, नंबर जैसे आगे बढ़ा रहा है तो 1 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो एस यू और हम लोगों का यानी कि भी आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यानी कि एस और भी, तो एस और भी तो ऐसा कहीं दिखेगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा।